दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान यह बताया कि मनुष्य की सोच और समझ का स्वभाव ऐसा होता है कि एक ही चीज को देखने के बाद भी सबका नजरिया अलग होता है। अगर कुछ लोग एक खूबसूरत गुलाब के फूल को देख रहे हैं तो यह जरूरी नहीं होगा कि हर कोई उस गुलाब की बनावट और सुंदरता को देख रहा हो। उस गुलाब को देखने के बाद उसकी डाल पर लगे कांटों को देखकर कोई सोचता है गुलाब की डाली में कांटे क्यों होते हैं। कोई उस गुलाब को तोड़कर किसी प्रियजन को देने की सोच रहा होता है। इसी तरह हर किसी का चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है। साथ ही आप देखेंगे कि लोगों के वास्तविक जीवन की छवि भी उनके दृष्टिकोण के अनुसार परिस्थितियों में ढल जाती है। हमेशा हम सही नहीं होते, इसीलिए दूसरों की भी पूरी बात सब्र से सुनना चाहिए। हो सकता है कि जो आप न देख पाए हो वह उसने देखा हो। कभी कभी हम किसी की आधी अधूरी बात सुनकर बहस करने लगते हैं, खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं, जबकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है कि हमने सिर्फ एक ही पहलू देखा हो। सच को पूरा जानने के लिए दोनों पहलुओं को पूरी तरह देखना जरूरी होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक कथा का उदाहरण देते हुए यह समझाने की कोशिश की। आइए जानते हैं वह कथा। एक समय की बात है, एक गांव में अंधे व्यक्ति रहते थे। वे बड़ी खुशी के साथ आपस में रहते थे। एक बार उनके गांव में एक हाथी आया। उनको इस बात की जानकारी मिली तो वह हाथी को देखने चले गए, लेकिन अंधे होने के कारण उन्होंने सोचा कि हम भले ही उस हाथी को देख न पाए, लेकिन छूकर जरूर महसूस करेंगे कि हाथी कैसा होता है। पहले अंधे ने बोला कि मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है, क्योंकि पहले व्यक्ति ने हाथी के पैर को छुआ था। दूसरे ने कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ा था। तीसरे व्यक्ति ने बोला कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, हाथी तो पेड़ के तने की तरह होता है, क्योंकि उसने हाथी का सूंड पकड़ा था। व्यक्ति ने बोला, तुम सब बेकार की बातें कर रहे हो, हाथी तो एक दीवार की तरह होता है, क्योंकि उसने हाथी के पेट को छुआ था। फिर सब आपस में बहस करने लगे, खुद को सही साबित करने लगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं, लेकिन यह संभव है कि हम पूरी बात को ना जानते हो। हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, लेकिन दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।